हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आज की जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और टॉपिक जो है वो देखेंगे कि कार्ड से स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कार्ड में क्या है। ओके, कार्ड में क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज और जो भी सिचुएशन होगी वो कार्ड से ही मैं देखूंगी और उसी को ही मैं टॉपिक बनाऊंगी। ठीक है, मैंने जो भी एनर्जीज है उसी को देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूँगी यही बात कि जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से देखिएगा। और क्योंकि किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी, जिस भी समय मिले, जिस भी डेज टाइम कभी भी मिल सकती है। जब भी मिले वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, उसी डे से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइमलेस है। मैंने इसको टाइमलेस ही बनाया है इस रीडिंग को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। ओके, देखते हैं जो यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो आपके पर्सन की क्या क्या एनर्जी है, उसी के हिसाब से आगे की एनर्जीज को निकालूंगी, देखूंगी मैं कि क्या क्या जो है वो एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर तो 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ के हिसाब से। अगर मैं केवल इस एनर्जीज़ को चेक करूं, केवल मैं इस एनर्जीज़ को देखूं, तो इस टाइम की जो सिचुएशन हो रही है ना गाइस आपके पर्सन की, वो एक तरीके से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखिए, आपको भी जो एनर्जीज़ दिख रही होगी, एक पछतावा होता है ना कि जब कोई भी इंसान गलत करता है। देखिए, हर किसी को अपने कर्मा भुगतने पड़ते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। इसीलिए हर किसी को सोच समझ के कर्मा करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और खुश रहे भी, और दूसरों को भी अपने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुशी दें। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, देखिए ये आपका पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई इसकी वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगी कि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर ये आपका पर्सन है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा के इफेक्टेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कर्मा के इफेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हेल्थ इशू सबसे पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हेल्थ इशू है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जीज जो है ना वाइब्रेट हो रही है बहुत तेज़ी से मुझे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये इंसान। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन अगर है इसकी लाइफ में, या थर्ड पार्टी कोई है इसकी लाइफ में, तो उसने काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान करके रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम में है। काफ़ी ज़्यादा जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन से इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। थर्ड पर्सन की वजह से इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। एंड स्टक हो जाती ना, कोई चीज़ एकदम से रुक जाती है, तो वो भी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एनर्जीज़ बिल्कुल रुकी हुई, जो एकदम रुक जाती हैं, आगे नहीं वर्क करती है ना, एक जगह पर, मतलब साइलेंस हो चुका है ये इंसान जो भी होगा। मुझे यहाँ पर इसकी एनर्जीज जो मिल रही है ना, साइलेंस वाली मिल रही है कि भाई आप कुछ बोलो, एनर्जीज को बताओ कि भाई आप अच्छा चाह रहे हो, बुरा चाह रहे हो। क्योंकि इस स्थिति के हिसाब से अगर आप इनसे बात भी करते होंगे तो ये बहुत ही कम आंसर देते होंगे। वैसे तो मुझे अगर आंसर देते ही नहीं होंगे, बट अगर देते होंगे तो बहुत ही कम एंड लिमिटेड आंसर यहाँ पर देते होंगे। ये एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की मिल रही है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है, मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप इसको किसी भी साइन से देख सकते हैं, मून साइन, वीनस साइन, सन साइन, जिस भी साइन से आपको मैच करे, रेजोनेट करे। ठीक है, इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा, मैं राशियाँ भी बता दूँगी आपको। और कॉल ना करें, अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी है तो आप मुझे वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें। देखिए, यहाँ पर कोई भी थर्ड इंसान है, कोई भी इंसान थर्ड है, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लगा के रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। पाबंदियाँ मीन्स, अगर मैं बोलूँ, एक इंसान होता है ना, जैसे कि प्रेशर में, मतलब ज़बरदस्त किसी को कंट्रोल में करते हैं ना, कि कंट्रोल भी एक सीमा तक ही हर किसी का समझ आता है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का कंट्रोल हो जाता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे इसी टाइप की एनर्जीज दिख रही है इस इंसान की, कि हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा तनाव, ओवरलोड, टेंशन एंड जो भी थर्ड पर्सन है उसका दबाव यहाँ पर मुझे एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा है।
तो ये सारी एनर्जीज हो रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन होगा, कोई भी हो सकता है। देखिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जो भी है आपका, जिससे भी आपने डील किया है, ये कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी आ रही है अभी, ठीक है, इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ, इस कार्ड्स को देखकर और मुझे वाइब्रेट हो रहा है कार्ड, कहीं ना कहीं कनेक्ट वाली जो फीलिंग्स थी, मतलब ये आपके साथ फीलिंग्स तो कनेक्ट करते हैं, मतलब फीलिंग्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन आपके साथ दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं मजबूर हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं, और थर्ड पर्सन भी कुछ अलग टाइप का थर्ड पर्सन नहीं है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा अपने दबाव में रखना, कंट्रोल करना, हर टाइम जो है वो ये देखना कि मतलब आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से ये जो इंसान है, इसकी एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इसने आपके साथ कांटेक्ट भी, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट भी अभी आपका इनके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल होंगे, एनर्जी जो है वो यही कह रही है। साइलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन। देखिए अपनी कर्मा तो यहाँ पर भुगत ही रहे हैं, क्योंकि कर्मा जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि हेल्थ इशू दिख रहा है और अलग अलग टाइप की चीज़ें मुझे दिख रही है थर्ड पर्सन की वजह से। कुछ हो सकता है, कुछ फाइनेंस का भी हो, या फिर फाइनेंस नहीं हो तो हेल्थ इशू, मानसिक जो है वो टेंशन होना, स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेना, और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी से रहना, बोलना बहुत चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर शांत रहना, और थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर थर्ड पार्टी का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से अपनी मन की बात आपसे कहना तो चाहते हैं बट नहीं कह पाते हैं पूरी तरीके से। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि बुझा बुझे से ये इंसान रहता है, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का जो दबाव है, थर्ड पर्सन की वजह से ना ये इनकी जो उम्मीदें हैं ना वो टूटती जा रही हैं। यहाँ पर देखिए कार्ड आ ही गया, तो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो है तो सोर्ट्स का, ठीक है, कार्ड जो है वो है तो सोर्ट्स का, मेरे पास 5 ऑफ सोर्ट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एनर्जीज जो है वो ये कह रही है कि देखिए कहीं ना कहीं इनका जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनका झगड़ा बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये उस इंसान की पूरी तरीके से, अगर वो इंसान इन्हें कंट्रोल कर रहा है तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बोलते भी हैं थर्ड पार्टी के साथ, इनकी आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, ये अपने पक्ष में बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, आर्ग्यू भी काफ़ी अच्छी इन दोनों के बीच में हो जाती है, आपको लेकर भी, या फिर अगर आपको लेकर बात नहीं, आपको लेकर वैसे तो मुझे दिख रही है कि अगर आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों का रिलेशन जानती है तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बात होती ही है। और अगर ऐसी एनर्जीज है कि भाई अगर थर्ड पार्टी आपको नहीं जानती है तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में आप चलते रहते हो, आप आते रहते हो, इसको जो फीलिंग्स आ रही है, इसकी जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ये जो है ना कंपेरिजन करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका इसके साथ जो रिलेशन है वो एक ऐसा रिलेशन है जो कि लविंग रिलेशन। मेरे ख्याल में इस इंसान को आपके साथ डील करने में हैप्पी भी होता होगा, ये बहुत खुश भी होता होगा, बात भी करना चाहता है आपके साथ, आगे भी बढ़ना चाहता है आपके साथ, फ्यूचर जो है वो आपके साथ दिखना चाहता है, इसको आपके साथ बात करना पसंद है, आपके साथ बोलना पसंद है, आपकी कंपनी पसंद है, आपके साथ मैरिज का जो है वो अगर मैरिज चाहते हो आप तो मैरिज का ड्रीम्स देखता है, और अगर आप मैरिज नहीं चाहते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन में, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि मैरिज ही हो, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं बहुत, तो रिलेशन की अपनी एनर्जी है भाई, जिसकी जैसा एनर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये इंसान का अग्रेसिव भी मुझे दिख रहा है, तो ये इंसान अगर आप इनसे बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अग्रेसिव होते होंगे, अगर बात करते हो बहुत गुस्सा दिखाते होंगे, और आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पार्टी के साथ भी एनर्जी हो रही है ऐसी, क्योंकि कहीं ना कहीं मूड स्विंग हो रहा है, स्ट्रेस इनको इसलिए हो रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं देखिए ये जो कार्ड्स हैं ना, सारे कार्ड्स जो आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रेस को बता रहे हैं, मतलब स्ट्रेस, तनाव और हेल्थ। देखिए स्ट्रेस, तभी मैं कहती हूँ स्ट्रेस ना करें, क्योंकि स्ट्रेस देखिए करेंगे तो इसका सीधा इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा ना हेल्थ के ऊपर, ये चीज़ हमेशा याद रखें। और जब हेल्थ ख़राब हो जाएगी, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी, स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा, फिर तो आप क्या मतलब फिर रहता है लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी जी आ रही है क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या अपने स्ट्रेस लेने की जो बात है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैं इस कार्ड्स को रख देती हूँ और कार्ड्स भी लेती जाती हूँ और आपको बात ही बताती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ
वो कहीं ना कहीं ये अपने पुराने वाले रिलेशन को, आपके साथ वाला रिलेशन को याद करते हैं। और अभी हो रहा है आपके साथ इनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। देख रहे हो आप, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक एंजॉय दिखा रहे हैं, एक अच्छी एनर्जीज को दिखा रही है। कार्ड्स मेरे निकल कर आए थे तो मैंने वही वाले कार्ड्स ले लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इनकी जो थर्ड पर्सन है उसके साथ ना इनका जो रिलेशन है वो एक तो डिस्टर्ब हो गया है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान भी करती है। मतलब अपना कंट्रोल चलाना, या फिर बात बात पर लड़ाइयाँ होना, बार बार पर झगड़े होना। और इनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक ट्रू भी है। तो फ्यूचर तो आपका इनके साथ हो सकता है पॉसिबल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है वो, इसकी जो उम्मीदें हैं वो मुझे लग रही है कि कुछ बहुत ज़्यादा ये टेंशन में हो रहा है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, जो जिसके साथ इसका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन काफ़ी हद तक, अगर मैं देखूँ तो काफ़ी हद तक दोनों के बीच में एक डिस्टेंस को बता रहा है ये रिलेशन, के दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ना एक काफ़ी हद तक एक डिस्टेंस आ चुका है, जो कि आपके पर्सन जो है ना उन चीज़ों को अब समझने लगे हैं। क्योंकि देखिए, पहले अगर मैं देखूं तो अगर आप अपने पर्सन को ये बात बोलते होगे कि ये जो भी इंसान है, अगर आप दोनों के बीच में जानकारी है तो कि भाई ये हमें नहीं मिलने देना चाहता है, या फिर ये इंसान ठीक नहीं है, आप इसके साथ कनेक्शन में मत आओ, तो हो सकता है कि पहले आपके पर्सन जो है ना वो आपकी बातों को अवॉइड कर देते हो, नहीं इतना सीरियस लेते हो। लेकिन अभी धीरे धीरे ना उनके साथ इन चीज़ों को वो समझने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू है ना वो बढ़ती जा रही है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यू को मैं देख रही हूँ, लड़ाइयों को देख रही हूँ। तो टोटल में जो यहाँ पर देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी ने एक्चुअली क्या है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके साथ इनका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और साइलेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़, अगर ये आपके साथ बात कर रहे होंगे तो कहीं ना, मान लीजिए अगर बात कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं, आप दोनों रोज़ मिलते हैं, रोज़ बात होती है, या फिर साथ ही में रहते हो, कंडीशन बहुत सारे लोग हैं तभी जनरल रीडिंग है, ये कंडीशन अलग अलग है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, कहीं भी ऐसी सिचुएशन है, तो जो भी आपका रिलेशन है इनके साथ वो कहीं ना कहीं आज अगर डिस्टर्ब है तो वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। लेकिन इस चीज़ को, ये जो आपका पर्सन है वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ चुका है। समझ रहे हैं आप, ये इस चीज़ को वो इंसान अच्छे से समझ चुका है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, या भी जो भी चीज़ें हुई हैं, कर्मा ही सही, एनर्जीज निगेटिव ही सही, लेकिन वो सारी चीज़ें समझ चुका है कि हाँ भाई मिसगाइड भी किया था। तो ओवर थिंकिंग देख रहे हो आप कैसे, ओवर थिंकिंग मतलब पेंटिकल्स की कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ना अब वो डीपली जो है वो आपका पर्सन डीपली सोच रहा है। और वो एक अच्छी तरीके से, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी सारी चीज़ों को आपका पर्सन अच्छे से समझ चुका है। सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन के साथ है वो अब इस टाइम पर इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक दरार, एक डिस्टेंस आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि उनको अलग कर सकती है, या फिर बहुत हद तक अलग भी हो चुका है। दूसरी मुझे यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छा कार्ड है ये। और यहाँ पर एक बहुत ही एनर्जीज को बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू रिलेशन की तरफ जो है वो ये कार्ड इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से जुड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे जो एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से आपका पर्सन जो है ना वो कुछ फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड जो फैसले वाला है उसकी एनर्जीज के, इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है इसको जरा मैं एक बार चेक कर लूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये लीजिए कार्ड आ गया। तो देखिए, क्योंकि मैंने ये जो कार्ड है यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो ये जो मैं देख रही हूँ इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वापस से रिटर्न, ठीक है, रिटर्न हो रहा है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उसकी समझ में आ गई हैं, कुछ असलियत ऐसी है जो वो समझ चुका है अब
वो बातें वो सब जान चुका है, उसको जो फीलिंग्स आ रही है वो समझ चुका है वो। तो अब क्या हो रहा है कि वो वापस से न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, तो उसने एक डिसीज़न लिया हो। अच्छा, इस डिसीज़न के लिए जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसने जो डिसीज़न लिया है इसका इफेक्ट थर्ड पार्टी पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट थर्ड पार्टी पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इसका इफेक्ट थर्ड पार्टी पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहा है एक थर्ड पार्टी के हिसाब से, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है और कहीं ना कहीं उसको समझ आ रही है, ईश्वर की तरफ से अकल आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, या फिर आपका जो रिलेशन एक मजबूत रिलेशन पहले हुआ करता था और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है इस इंसान को कि आपके प्रति इसकी बहुत जिम्मेदारी हैं। तो ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कमिटमेंट पार्टनर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग जगह से मैरिड हो बट आपका रिलेशन इनके साथ हो। तो ऐसी एनर्जीज हो रही है, लेकिन इसका इफेक्ट सीधा जाकर थर्ड पार्टी पर पड़ रहा है, क्योंकि उसको जो क्या है लेकिन उसकी जो उम्मीदें थी, उसने जो उम्मीदें इनके साथ रख रखी थी कि भाई वो उम्मीदें मुझे थर्ड पार्टी की टूटती हुई दिखाई दे रही है इनके फैसले की वजह से। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि थर्ड पार्टी की सारी उम्मीदें जो है ना वो टूट चुकी हैं, टूट रही हैं या फिर टूट चुकी हैं, क्योंकि इनको आपका पर्सन जो है वो डिसीजन ले रहा है, कुछ फैसले ले रहा है, वो आपके लिए ले रहा है फेवर की तरफ से। कि एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है वो एनर्जीज यही कह रही है कि इनको अब ये जो इनका रिलेशन है, कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। इनको नहीं समझ आता थर्ड पार्टी का रिश्ता, इनको नहीं समझ आता थर्ड पार्टी का रिलेशन, इनको आपके साथ कनेक्ट होना है, इनको आपके साथ जो है वो रिलेशन को रखना। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो अगर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे एनर्जीज में था कि आपके साथ मिसबिहेव करना, या फिर आपका फ़ोन नहीं उठाना, या फिर आपको मैसेज नहीं रिसीव करना, क्योंकि पहले की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा रिलेशन था, आप दोनों साथ में काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अब चीज़ें जो है ना वो आपके रिलेशन में डे बाई डे वीक हो गई, और अब जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी की वजह से और ही आपका जो है वो डिस्टेंस में आ गया, और आपका रिलेशन थर्ड पार्टी की वजह से दिन पे दिन ख़राब होता जा रहा है। मैं इसको चीज़ों को महसूस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। वो बहुत खामोश रहने लगा है, बहुत परेशान रहने लगा है, उसको एक्चुअल जो उसकी एनर्जीज निकल कर आ रही है वो बहुत ही डिप्रेशन, तनाव, साइलेंस वाली निकल कर आ रही है, और वो जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, रिलेशन चाहता है आपके साथ, मैरिज चाहता है आपके साथ, जो भी है सारी चीज़ें वो आप ही के साथ चाहता है। थर्ड पार्टी के साथ वो प्रॉपर तरीके से उसके रिलेशन से जाना चाहता है, क्योंकि एनर्जी जो है तो यहाँ पर वो काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे आपका पर्सन जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है मैं उसको ज़रा देख लूँ कि करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन इस इंसान की क्या आ रही है आपके लिए। ठीक है, तो पहले मैं इस कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ और यहाँ रख देती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ जरा कि करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन इन इंसान की कैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग देख रहे हैं आप, ओवर थिंकिंग कैसे कर रहे हैं आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर ये कार्ड्स देखिए। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको भी लग रहा होगा अगर आप इनको जानते होंगे, मतलब अगर आप इनसे मिलते होंगे, जानते से नहीं सॉरी मिलते होंगे अगर आप, या फिर आपको नॉलेज होगी कि अपनी लाइफ में क्या करें, तो आप भी देख रहे होंगे काफ़ी हद तक ये ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ले रहे होंगे, उदास रहते होंगे, पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए होंगे और बहुत ज़्यादा दुखी से रहने लगे होंगे। इनका करियर भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी लाइफ में जैसी ये चाह रहे थे वैसी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम्स जो है ना वो डे बाई डे बढ़ रही है। तो क्योंकि इनका जो रिश्ता है वो थर्ड पार्टी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब इसलिए और हो गया क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, या फिर ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी इनकी अपनी नहीं है, ये अलोन हो रहे हैं, उसके साथ भी अलोन फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड्स की तरफ ना बार बार अट्रैक्ट करती है। तो मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज देखती हूँ कि करंट सिचुएशन इस इंसान की क्या है और अब ये क्या सोच रहा है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ, तो देखती हूँ मैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो मैं देखिए यहाँ पर सबसे देखिए वही चीज़ मैं बार बार देख रही हूँ और मैं वही चीज़ों को बार बार कह रही हूँ क्योंकि कार्ड ही बार बार आ रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए। जो होगा कार्ड है मुझे वही बताना होगा। देख रहे हैं आप इस कार्ड को, सेपरेशन है आपका, आप दोनों सेपरेशन में हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखिए, देख रहे हैं, और ये स्थिति हो रही है आपके पर्सन की। जरा ध्यान से देखिए इस कार्ड्स को आप, ये सिचुएशन हो रही है इस इंसान की, तो कैसे हैप्पी रहेगा वो। और ये सिचुएशन पता है आपको क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये बहुत खुश था। यहाँ पर जो क्रिएटर का कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताता है, इसकी हैप्पीनेस को। मतलब ये
ये कार्ड पहले आया, ठीक है, और ये कार्ड मेरे पास बाद में आया, और ये कार्ड चिक चिक कर ही बता रहे कि भाई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, बातें करता था अच्छी अच्छी और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हमेशा हैप्पी रहता था, वो इंसान की एनर्जीज आज ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो जो शायद इन्होंने भी डिस्टर्ब कर ली हैं अपने, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको कर दी है डिस्टर्ब, या फिर टोटल जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो एनर्जीज़ के समय हो ही जाती है। तो जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे थे किसी तरीके से, लेकिन अब ना इनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब होता चला जा रहा है और आपके साथ बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, काफ़ी दिन से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो रहा है, बात नहीं हो पा रही, अकेलापन ये आदमी बहुत महसूस कर रहे हैं। इंसान गर्ल है, बॉय है, लेडी है, मैन है, आई डोंट नो, बट एनर्जी जो है वो मैं रिसीव कर पा रही हूँ। अकेलापन इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको अकेला मतलब इसकी जो वाइब्स आ रही है, इसकी जो एनर्जीज आ रही है, अकेला हो गया है ये अपनी लाइफ में अकेला। क्योंकि एक तरफ तो आपका साथ पहले था इसके पास, तो इसको ताकत थी, ये कोई बात होती थी बड़ी छोटी कैसी भी, आपसे कहता था, आपके साथ शेयर करता था, दोनों मिलके बैठ के हल निकाल लेते थे, या आपसे बात करके ही इसकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती थी। बट अब थर्ड पार्टी है, उसके साथ झगड़ा, लड़ाइयाँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ये नहीं चाहता है वो होती रहती हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आ रही है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि इस इंसान ने जो है वो कुल टोटल अगर मैं कार्ड्स की एनर्जीज निकालूँ तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि भाई इसने डिसीजन लिया है, फैसले लिए हैं, और इसके डिसीजन और इसके फैसले की वजह से थर्ड पार्टी की उम्मीदें टूट चुकी हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से और इसकी और थर्ड पार्टी की लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी समझ चुकी है इस चीज़ को कि इनके पास से ये जा रहे हैं और अपनी लाइफ में बैक टू होम हो रहे हैं, मतलब वापस से आपकी लाइफ में या फिर अपनी एनर्जीज में ये वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। तो आई होप से कनेक्ट की होगी आपके लिए एनर्जी, और अगर कनेक्ट की है प्लीज़ बताइएगा। और पर्सनल टैरो कार्ड के लिए आप सभी को पता है, कॉल कोई ना करे, वीडियो पर जो नंबर आ रहा है ओनली मैसेज करें। टेक केयर, बाय बाय।